हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर हमारा कोई हंसता खेलता पौधा जो अच्छी फ्लावरिंग कर रहा हो और वो मुरझा जाए, उसकी पत्तियां गिरने लगे और वो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो काली पड़ने लगे, तो दिल एकदम से उदास हो जाता है कि क्या हो गया, इसको क्या करना चाहिए जो इसको बचा ले। तो ऐसा बहुत बार होता है, ज़्यादातर विंटर में ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे जो अच्छे खासे पौधे होते हैं वो विंटर की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो उन्हें हमें कैसे सेव करना चाहिए, उसी पे मैंने ये सारा पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे कि अपने मरते हुए पौधे को आप कैसे बचा सकते हैं। सर्दियों में ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पौधों में अच्छी धूप नहीं लग पाती है और इस समय हम परमानेंट प्लांट्स पे थोड़ा कम ही ध्यान रखते हैं, तभी ऐसा होता है कि हमारे पौधे मरने लगते हैं। और ज़्यादातर ऐसा उन पौधों में होता है जो हाइब्रिड वैरायटीज़ के होते हैं, जैसे अलमांडा हो गया, एक्सोरा हो गया, और भी बहुत से ऐसे पौधे हैं जो परमानेंट होते हैं। और जो हाइब्रिड वैरायटीज़ के होते हैं उसमें ये समस्या ज़्यादा आती है, और जो देसी वैरायटी के पौधे होते हैं उसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं मरने के। तो जब विंटर आती है तो हम जो है, जो सीजनल प्लांट होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, उनकी केयर ज़्यादा करने लगते हैं और इन पौधों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है कि धूप भी नहीं लग पाती, केयर नहीं हो पाती इन पौधों को। और अगर कभी गलती से हमने ओवर वाटरिंग कर दी या कुछ भी हो गया तो इस तरह से हमारा पौधा मर जाता है। अब ये देखिए, कालमांडा का पौधा मेरा है और ये भी मरने लगा है। तो सबसे पहले मैंने जो काम किया है, उसके सबसे पहले जो मैंने ख़राब ब्रांचेस हैं इनकी सारी कट कर दी हैं। अब हालत देखिए मेरे पौधे की, मैंने इसकी कोई केयर ही नहीं की थी, एक साइड में रखा हुआ था। और मिट्टी की हालत आप देखिए किस तरह से हो गई, वीड्स भी जम गई हैं, तो उन्हें भी हटा दीजिए। और इसमें पॉटलाका मैंने थोड़ी सी कटिंग लगा दी थी, सेव कर ली थी गर्मियों के लिए। इस तरह से मैं परमानेंट प्लांट्स में साइड साइड में लगा देती हूँ, लेकिन इससे और भी हमारे पौधे ख़राब होने लगते हैं, धूप वगैरह नहीं लग पाती है। तो आप ऐसा अगर करना चाहते हैं तो पॉटलाका को कोई अलग पॉट में सेव करके रखिए और इसकी गुड़ाई कर दीजिए। इसकी जो ग्रीन लेयर जम जाती है मिट्टी पे, उसे आप ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये पूरी तरह से सनलाइट को रोक लेती है, रूट्स तक बिल्कुल जाने नहीं देती है। और जो हम अपने पौधों में पानी देते हैं वो भी अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व नहीं हो पाता है हमारे पौधों में। तो सबसे पहले मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है और जो पुरानी ब्रांचेस थी उन्हें मैंने कट करके हटा दिया है। इसको सही करने के लिए मैं 2 प्रोसेस करूँगी। एक प्रोसेस अगर काम नहीं करती है तभी आपको दूसरी प्रोसेस करनी है। पिछले साल मेरे इस पौधे ने बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग की थी और उससे मैंने वीडियो भी शेयर किया था। मगर इस साल कुछ ऐसा हुआ कि इसकी पत्तियां काली पड़ने लगीं। सबसे पहले मैं सिम्टम्स बता देती हूँ, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पत्तियां काली पड़ेंगी और इनकी जो ब्रांचेस है वो भी ऊपर टॉप टॉप पर काली पड़ने लगेंगी। और एकदम से इसमें ये बदलाव आ गया कि पत्तियां जो है झड़ने लगेंगी। इसमें देखिए पत्तियां झड़ने लगी हैं, और जो काली ब्रांचेस हैं जो आपको लग रहा है कि सड़ चुकी हैं, उन्हें आप ज़रूर कट करके हटा हटा दीजिए। क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं हटाएंगे तो सारी ब्रांचेस जो इसके नीचे अच्छी ब्रांचेस हैं वो भी ख़राब होने लगेंगी। तो जब भी आप अपने किसी परमानेंट प्लांट्स में ऐसा सिम्टम्स देखें, जैसे कि एक्सोरा, अरमांडा वगैरह, इनमें देखें कि पत्तियां झड़ रही हैं या ब्रांचेस काली होने लगी हैं या फ्लावरिंग नहीं आपका पौधा कर रहा है, तो तुरंत अलर्ट हो जाइए और अपने पौधे की सबसे पहले ड्रेनेज होल चेक करिए, गुड़ाई करिए, वीड्स वगैरह हटा के इनके सारे ख़राब पत्तों को और ब्रांचेस को हटा दीजिए। जैसे ही आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई पड़े, तुरंत आपको ये काम करना है, तभी आपका पौधा पौधा बच सकता है। और इसके लिए मैं 2 तरीके बता रही हूँ। पहला तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए इसमें नई नई सी भी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो अभी चांसेस हैं कि ये पौधा बच सकता है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसे भी हम बचा सकते हैं। मिट्टी में ग्रीन लेयर जमने के कारण इसका पानी पूरी तरह से सोख नहीं पा रहा था, सनलाइट नहीं मिल पा रही थी। इससे ये हुआ है, ओवर वाटरिंग की वजह से, धूप ना लगने की वजह से हमारे पौधे में जो जड़ होती है उसमें पानी मरने लगा है। इससे हमारी जो रूट्स होती हैं वो अंदर ही अंदर सड़ने लगती हैं। तभी ये लक्षण नज़र आता है कि हमारे पौधे की जो पत्तियां काली पड़ती हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से ही पड़ती हैं, और जो ब्रांचेस होती हैं काली पड़ती वो भी ओवर वाटरिंग की वजह से ही होता है। तो इसका रीज़न यही होता है कि सर्दियों में हम देखते हैं, ये भी नहीं देखते कि मिट्टी सूखी है कि नहीं है, बस वाटरिंग किए जा रहे हैं कि पौधा बस चलता रहे और अगले साल फिर से फ्लावरिंग करे। लेकिन ऐसा नहीं है। सर्दियों में वाटरिंग करने से पहले आपको अच्छी तरह से देख लेना है कि मिट्टी ड्राई है कि नहीं है। जब बिल्कुल मिट्टी ड्राई हो तभी
तभी आप उसमें पानी दीजिए। बिल्कुल भी अगर आपके मिट्टी में नमी है तो बिल्कुल वाटरिंग नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जो है सनलाइट बहुत कम निकलती है और पौधों तक धूप कम से कम मात्रा में पहुंच पाती है। अब देखिए, मैंने इसकी कटाई छटाई भी कर दी, गुड़ाई भी कर दी, ड्रेनेज होल भी चेक कर लिए, फिर भी इसमें कोई रिस्पांस नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ग्रीन ब्रांचेस अभी भी दिख रही हैं। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाली हूँ कि अब आपको क्या करना है अपने पौधों को बचाने के लिए। पहला आपको प्रोसेस यही करना है कि इस तरह से आप कर लीजिए, गुड़ाई कर लीजिए, कटाई कर लीजिए इसकी, अच्छे से सफाई कर दीजिए अपने पौधों की और इसे धूप में रखिए। और जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए तभी पानी दीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपका पौधे में नई-नई ब्रांचेस आने लगेंगी। अगर इसके बाद भी आपका पौधा सही नहीं होता है, फिर जो है लास्ट तरीका बचता है वो ये होता है कि इस पौधे को आप सबसे पहले देखिए इसके ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए। अगर ड्रेनेज होल कम मात्रा में बने हैं तो जल्दी से इसमें अच्छे से ड्रेनेज होल कर लीजिए, 4-5 ड्रेनेज होल बना लीजिए, ताकि जब भी आप वाटरिंग करें तो पानी अच्छे से नीचे से निकल जाए। अब इस पूरे पौधे को निकालना होगा। पहले आप हल्की वाटरिंग कर लीजिए, फिर उल्टा करके अपने पॉट से इस पौधे को निकाल लीजिए जो ख़राब हो चुका है। और इसकी मिट्टी चेक करिए कि भुरभुरी है कि नहीं। अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो दूसरी मिट्टी बनाइए और सैंड की मात्रा उसमें ज़्यादा रखिए, मिट्टी की थोड़ी कम रखिए और कंपोस्ट भी मिलाइए। ये देखिए मिट्टी बिल्कुल जाम हो चुकी है मेरे पॉट में नीचे, और इसी तरह से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था। यही रीज़न था कि इतनी प्रोसेस करने के बाद भी मेरा पौधा सही नहीं हुआ। अब मैं दूसरा तरीका अपना रही हूँ, इससे मेरा पौधा ज़रूर और ज़रूर सही होगा। पूरा मैंने पॉट निकाले, मेरी मिट्टी अभी सही है, तो मैं मिट्टी को बस रूट से अलग करके उसमें थोड़ी मात्रा में सैंड और कंपोस्ट मिला के इस पॉट में मैं दोबारा भर लूँगी। अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल भी सही नहीं है, चिपचिपी सी लग रही है, गीली सी लग रही है, तो उस मिट्टी को पूरी तरह से हटा दीजिए और उसको दोबारा यूज़ मत करिए। अब मैं आपको इसकी रूट्स दिखाती हूँ कि इसकी रूट्स कैसी हो जाती हैं। मैंने पॉट से बहुत ही आसानी से अपने पौधे को निकाल लिया। अब धीरे-धीरे से इसकी मिट्टी आपको हटानी है। बहुत ही अच्छे से और सावधानी से ही मिट्टी हटाइएगा, क्योंकि रूट्स अगर टूट गई तो पौधे के मरने के चांसेस रहते हैं। अब ये देखिए धीरे-धीरे से मैंने इसकी सारी मिट्टी को हटा दिया। अब रूट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ब्राउन-ब्राउन सी आपको रूट्स दिख रही होंगी। और देखिए मिट्टी हटाने के बाद मैं आपको और दिखाती हूँ अंदर तक। ये देखिए इसकी जो रूट्स देखिए कितनी सी ब्राउन-ब्राउन सी, ये रूट्स जो है वो मर चुकी हैं। इस वजह से हमारा पौधा ऐसा रिस्पॉन्स कर रहा है। इस तरह से पत्तियाँ काली पड़ रही हैं, यही रीज़न है कि इनकी जो रूट्स हो काली पड़ जाती हैं। ये देखिए नीचे की सारी काली हैं और जो वाइट वाली रूट्स हैं वो अच्छी हैं। तो यही रीज़न होता है कि जब रूट्स अंदर से सड़ने लगती हैं तो हमारा पौधा ख़राब होने लगता है। चलिए अब पॉट में मिट्टी भर लेते हैं। अगर आपने मिट्टी नई नहीं बनाई तो नई बना लीजिए। अगर आपकी मिट्टी ख़राब है, मेरी सही है। अब जल्दी से इसके जो ड्रेनेज होल हैं उन्हें स्टोन्स वगैरह से कवर कर दीजिए, या पुराने दिए हैं उनसे कवर करके जल्दी से आप इसको मिट्टी भर लीजिए। आप इसमें चाहें तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं उन्हें भर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलता है। मैं हमेशा अपने पौधों की रिपोर्टिंग जब करती हूँ तो ये तरीका ज़रूर अपनाती हूँ, तो आप भी अपना सकते हैं इस तरीके को। और जब पॉट बिल्कुल फिल हो जाए तब आपको अपने पौधे को बहुत ही सावधानी के साथ इसमें शिफ्ट कर देना है। उसके बाद आपको वाटरिंग ज़रूर करनी है। आप देखेंगे पानी पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा। जब अगर मिट्टी अगर आपकी अच्छी बनी होगी तो पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ दिन साइड में रखना है। फिर आपको देखेंगे कुछ ब्रांचेस इसमें फिर से सड़ी हुई नज़र आएंगी, तो उन्हें कट करके हटा देना है और कुछ दिन वेट करना है। कम से कम 8-10 दिन का वेट करने के बाद आपको रिस्पांस नज़र आने लगेगा। अब मैं आपको अपने पौधे में नई ग्रोथ दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए कितनी नई नई ब्रांचेस आना शुरू हो गई हैं। अब आपका पौधा सही हो जाएगा। कुछ ही दिन में नई पत्तियाँ आने लगेंगी और फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आप दोनों तरीके आजमा सकते हैं। पहला तरीका अगर काम ना आए तो दूसरा तरीका आजमाइएगा। दूसरा तरीका ज़रूर काम आएगा। और हाँ, तुरंत ही ये प्रोसेस करनी है कि पत्तियाँ जब झड़ने लगें, ब्रांचेस काली होने लगे, फूल ना आए, तो ये तरीका ज़रूर आपको अपनाना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो, बिल्कुल भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जाते-जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे ही नए-नए वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।